करने जा रहे हैं, जिसमें हमें 20 शॉर्टकट कीज को वन बाय वन प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना है और हमने उनकी वर्किंग को समझना है। अगर आप एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, या अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, उसके टेस्ट के लिए, उसकी प्लेसमेंट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलते हैं और पहले शॉर्टकट को डिस्कस करते हैं। वो है डायरेक्टली शॉर्टकट की को प्रेस करके हम टाइम किस तरह से अपनी शीट में एंटर कर सकते हैं, हम डेट किस तरह से एंटर कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर हम डेट को देखते हैं। उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस सेमीकोलन शॉर्टकट की लगाना होती है। जिस भी सेल पर हमें जो आज की डेट है उसको लेकर आना है, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस सेमीकोलन को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए आज की जो डेट जो हमारे सिस्टम पर मौजूद है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी शॉर्टकट की है फॉर एंट्री टाइम। अभी का जो करंट टाइम हमारे सिस्टम पर चल रहा है, अगर हम उसे हमारी शीट में ऐड करना चाहते हैं तो जिस भी सेल में हम उसको ऐड करना चाहते हैं उस सेल के ऊपर हमें क्लिक करना है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन को प्रेस करना है। तो ये देखिए जो अभी का टाइम है वो हमें यहाँ पर हमारी शीट में मिल गया। थर्ड जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है Alt प्लस F1। अगर हमें हमारे डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम इस शॉर्टकट की को यूज करते हैं। जैसे ये मेरे पास डाटा है, मैं इस डाटा को करता हूं सिलेक्ट और Alt प्लस F1 को प्रेस करता हूं। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये देखिए जो चार्ट है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली इसका जनरेट हो गया। और ऊपर एक टैब इजाफी बन चुका है चार्ट डिजाइन के नाम से, जहां पर हमें नंबर ऑफ डिजाइन मिलते हैं। जो भी डिजाइन आपको सुटेबल लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस स्पेस। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली 3-4 शॉर्टकट कीज हैं जो भी स्टार्ट हो रही हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस से आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। याद रखिए अगर आपको कभी किसी कॉलम को डिलीट करना है उसके लिए भी आप पहले उसको सिलेक्ट करते हो। अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है किसी भी कॉलम की लेफ्ट साइड पर तब भी आप उसको सिलेक्ट करते हो। तो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस, ये देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। आपको सिर्फ उस पूरे कॉलम में किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करना है, वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है शिफ्ट प्लस स्पेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसे किसी रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर 11 वाली रो को मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर किसी भी जो इस रो में कोई भी जो सेल है उसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्लस स्पेस को प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए वो जो रो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके साथ में प्लस का साइन। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो क्वांटिटी वाला कॉलम है इसकी लेफ्ट साइड पर एक कॉलम ऐड करवाना है, तो उसके लिए मैं पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। उसके लिए शॉर्टकट की हम पढ़ चुके हैं कंट्रोल प्लस स्पेस। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट और साथ में प्लस का साइन। तो ये देखिए लेफ्ट साइड पर एक कॉलम ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे सीरियल नंबर 11 वाली जो एंट्री है, जो रो है, इसके अबव एक रो एंटर करनी है। तो पहले मैं इस रो को करूंगा सिलेक्ट। उसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस स्पेस। तो ये देखिए ये जो रो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो ये देखिए उसके अबव एक रो ऐड हो चुकी है। आप इस शॉर्टकट की को यूज करते हुए एक रो भी ऐड करवा सकते हो। रो हमेशा किसी भी रो के अपर यानी कि उसके अबव साइड पर ऐड होती है बाय डिफॉल्ट, इसको याद रखिएगा। और कॉलम हमेशा सिलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट साइड पर ऐड होता है। उसके बाद शॉर्टकट की है Alt IR। ये हम यूज करते हैं कोई रो ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं 11 जो सीरियल नंबर है इसके ऊपर अपने जो कोई भी सेल है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ Alt, उसके बाद प्रेस करता हूँ I, फिर प्रेस करता हूँ R। तो ये देखिए एक रो अबव ऐड हो चुकी है। वही सेम काम जो हमने शिफ्ट और कंट्रोल प्लस शिफ्ट और साथ में प्लस वाले साइन से करवाया वही सेम यहाँ से भी हो सकता है। उसके बाद है Alt IC। अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है उसके लिए ये शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। जैसे परचेज प्राइस के लेफ्ट साइड पर एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं तो Alt IC को प्रेस करता हूं। ये देखिए एक लेफ्ट साइड पर कॉलम ऐड हो चुका है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस माइनस। किसी भी कॉलम या किसी भी रो को डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस माइनस को यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर कॉलम या रो को सिलेक्ट करना होता है। जैसे आइटम नेम वाला कॉलम है, मैं इसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस स्पेस। ये कॉलम हो गया सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस माइनस कॉलम हो गया डिलीट। जैसे 11 नंबर पर जो मेरे पास सीरियल नंबर 11 पर एक रो है, इसको पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्लस स्पेस, और अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ कंट्रोल प्लस माइनस। तो वो जो रो है वो डिलीट हो गई। कंट्रोल प्लस माइनस को आप किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले उसको सिलेक्ट करना लाजमी है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस ई।
जो कि एक बहुत जबरदस्त शॉर्टकट की है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, जिसको फ्लैश फिल भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूं माजिद, उसके बाद मैं देता हूं स्पेस और उसके बाद लिखता हूं अली। मैंने फुल नेम लिखा। अब मुझे नीचे वाले सेल में जाना है और कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करना है। ये देखिए बाकी सभी सेल्स में मुझे फुल नेम खुद से लिखने की जरूरत ही नहीं पेश आई। इसी तरह से देखिए इसका आप एक और मैजिक देखिए। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ब्रेसेस लगाता हूं, स्मॉल ब्रेसेस जिसको राउंड ब्रेसेस भी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा माजिद स्पेस अली राउंड ब्रैकेट क्लोज। नीचे वाले सेल में गया, कंट्रोल प्लस ई को किया प्रेस, तो ये देखिए वही सेम जो मैंने ऊपर एक पूरा पैटर्न बनाया था वो सभी के लिए जो है वो सेम हो जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है जिसमें आपको बार बार लिखना पड़ता है तो आप कंट्रोल प्लस ई को यूज करते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त शॉर्टकट की है जिसको फ्लैश फिल भी बोला जाता है। उसके बाद ऑल्ट एच बी ए, इसको यूज किया जाता है कॉलम को ऐड करने के लिए, सॉरी बॉर्डर को ऐड करने के लिए। इसको करता हूं सिलेक्ट और उसके बाद प्रेस करता हूं ऑल्ट एच बी ए, तो ये देखिए जो बॉर्डर है वो लग चुका है हमारे डाटा को। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F11, प्लस F11 को यूज किया जाता है एक न्यू शीट ऐड करने के लिए। जैसे मैंने शिफ्ट प्लस F11 यहां पर प्रेस किया, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये देखिए एक न्यू शीट, शीट 2 के नाम से यहां पर हमारे पास बन जाती है। अगर आपको डायरेक्टली कोई न्यू शीट ऐड करनी है तो शिफ्ट प्लस F11 को प्रेस कीजिए। उसके बाद है Alt EL, इसको यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर शीट को डिलीट करने के लिए। तो वो जो शीट 2 मैंने ऐड की थी इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, तो इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट, उसके बाद हमें प्रेस करना है ई और फिर प्रेस करना है एल। तो ये देखिए वो बोल रहा है कि क्या आप इस शीट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो? बिल्कुल करना चाहता हूं। तो ये देखिए वो जो शीट है वो डिलीट होगी। अब है जी ऑल्ट एच प्लस बी प्लस एन, लगा हुआ बॉर्डर जो किसी भी डाटा के ऊपर है उसको अगर हमें रिमूव करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट को प्रेस करेंगे, एच को प्रेस करेंगे, बी को और एन को, तो जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन को प्रेस करता हूं तो ये देखिए ये जो नेक्स्ट शीट है मैं उसमें चला जाता हूं। ये देखिए शीट जो है वो फर्दर आगे ऑटोमेटिकली जा रही है। अगर कंट्रोल प्लस पेज अप को प्रेस करता हूं तो बैकवर्ड जो है मैं शीट की तरफ जाना शुरू कर देता हूं जो मेरे पास नंबर ऑफ शीट्स हैं। तो कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन को आप यूज करते हो एक शीट से दूसरी शीट में जंप करने के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास Alt HMM, इसको यूज किया जाता है मर्ज एंड सेंटर के लिए। जैसे मुझे इन सेल्स को मर्ज करना है, सिलेक्ट करूंगा, Alt HMM को प्रेस करूंगा, तो ये देखिए यहां पर हमारे पास सेल जो है वो मर्ज हो चुके हैं। नेक्स्ट है Alt प्लस O प्लस A, इसको यूज किया जाता है कोई पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे मेरे पास ये डाटा है, मुझे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो मैं इसके लिए इसके कॉलम के साइज को सेट करता हूं, रोज के साइज को सेट करता हूं। डाटा क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ है इंटरनेट से, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसको कीजिए सिलेक्ट, Alt OA को प्रेस कीजिए। कुछ ऐसा आपके पास ऑटो फॉर्मेट के नाम से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। जो दिल करे, जो अच्छा सूटेबल आपको लगे वो वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके को प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए आपका डाटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, इसको यूज किया जाता है कॉलम्स को स्वैप करने के लिए। जैसे इस क्वांटिटी वाले को मैं लेकर जाना चाहता हूं डेट और सीरियल नंबर के दरमियान में, मैं शिफ्ट वाले बटन को होल्ड करके रखूंगा तो कुछ इस तरह से मुझे ये वाले 4 एरो वाला साइन मिलेगा। इसको पकड़ा यहां पर ले गए तो ये देखिए हमारा जो कॉलम क्वांटिटी है वो डाटा और डेट और सीरियल नंबर के दरमियान में आ चुका। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इसको यूज किया जाता है फिल्टर्स को अप्लाई करने के लिए। डाटा को किया सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल को प्रेस किया, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर फिल्टर्स जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस F2, MS एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए कंट्रोल प्लस F2 को यूज किया जाता है। मोस्टली जब हम प्रिंट लेते हैं तो पहले हम उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि क्या ये हमारे पेज पर पूरा आ रहा है डाटा या नहीं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस करेंगे। ये हमें प्रीव्यू बता रहा है कि जो प्रिंट पेज होगा उसके ऊपर ऐसा कुछ आपका डाटा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास Alt प्लस इंटर। Alt प्लस इंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। अगर मुझे हमारे डाटा में MS एक्सेल में लाइन स्पेसिंग को यूज करना है, नेक्स्ट लाइन पर लिखना है एक ही सेल में, तो उसके लिए Alt प्लस इंटर को यूज करते हैं। मोस्टली जो नए नए डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं वो स्पेसिस को यूज करके नेक्स्ट लाइन में जाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह नहीं है। या इसके लिए इंटर को प्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप इंटर को प्रेस करोगे तो नेक्स्ट सेल में आप चले जाओगे। आपने क्या करना है, सेल में जाना है, 2 टाइम क्लिक करना है और Alt प्लस इंटर को प्रेस करना है। देखिए कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ LCD,
इंटर को प्रेस किया, सॉरी यहां पर फिर मुझे Alt प्लस इंटर को प्रेस करना है क्योंकि मैं नेक्स्ट एक और लिखना चाहता हूं। Alt प्लस इंटर को प्रेस किया, यहां पर और आइटम मैंने लिखा यहां पर माइक, Alt प्लस इंटर को प्रेस किया, यहां पर मैंने लिखा कैम, फिर से Alt प्लस इंटर को प्रेस किया, यहां पर लिखा कीबोर्ड। इंटर को प्रेस करता हूं तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन में अगर मुझे जाना था एक ही सेल में तो उसके लिए Alt प्लस इंटर को प्रेस करता हूं, बजाय इसके कि मैं स्पेसेस देने की कोशिश करूं। तो जब आप स्पेसेस देंगे, प्रिंट लेने की कोशिश करेंगे तो प्रिंट में वो सारी की सारी स्पेसेस शो हो जाएंगी और आपका सारा फॉर्मेट खराब हो जाएगा। उसके पास है कंट्रोल प्लस इंटर। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल प्राइस है, मुझे सभी सेल्स में एक ही प्राइस लिखना है, तो मैं क्या करता हूं, इस तरह से इसको करता हूं सिलेक्ट, प्राइस लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल 7000 और इंटर प्रेस करता हूं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्लस इंटर। तो ये देखिए बाकी सभी सेल में वो सेम वैल्यू रिपीट हो गई। उसके बाद है ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू का साइन, बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, इसको यूज किया जाता है ऑटो सम के लिए। परचेज प्राइस को मुझे सम करना है तो मैं इसके लिए सम का फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट की से मैं Alt प्लस इज इक्वल टू को प्रेस करता हूं तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया और सम का फार्मूला भी लग गया। इंटर को प्रेस करो, सम आपके पास आ चुका है। यहां पर जाओ, Alt प्लस इज इक्वल टू को प्रेस करो, ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया। यहां पर सम के लिए हमें यहां पर करना तो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मैं सम को समझा रहा हूं कि ये वर्टिकली इसी तरह से हॉरिजेंटली ऑटोमेटिकली डाटा को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद सम का फार्मूला अप्लाई कर देता है। बिल्कुल लास्ट वाली शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस इंटर। अगर हमें अपवर्ड से नीचे वाले सेल में जाना है तो इंटर को प्रेस करते हैं, नीचे वाले सेल से ऊपर जाना है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस इंटर को प्रेस करते हैं। ये शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली जो क्वेश्चंस लिए जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, तो वहां पर शिफ्ट प्लस इंटर के रिलेटेड जो कीज है पूछा जाता है। Alt प्लस इंटर, इंटर क्या काम करता है, शिफ्ट प्लस इंटर क्या काम करता है, कंट्रोल प्लस इंटर क्या काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आपने याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।